नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना जेडीयू कार्यालय में हैं और आपको बता दें कि जो है आज यहां एक प्रेस वार्ता का आयोजन रखा गया है और इस प्रेस वार्ता जो है राजद के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर, उसको लेकर जो है आज ये प्रेस वार्ता रखा गया है। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव, अंजुम आरा लगातार जो है राजद से कई सवाल पूछ डाले गए हैं। तेजस्वी यादव से सवाल पूछे गए हैं। क्या कुछ इस प्रेस वार्ता में आज कहा गया है, आपको छोड़ जाते हैं जेडीयू के इस प्रेस वार्ता के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। अंजुम आरा जी और इस प्रेस वार्ता में आए हुए तमाम प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सबका अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आप सब जानते हैं बिहार में बिजली एक सबसे बड़ी चुनौती थी। 2005 के पहले बिहार में बिजली कुछ जगह पर रहते थे और बड़ी जगह पे बिजली मिलना असंभव काम था। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान से संकल्प लिया कि बिहार के हर घर में हम बिजली पहुंचाएंगे। उनके संकल्प को, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के संकल्प को आदरणीय विजेंद्र बाबू ने हर घर तक पहुंचा दिया, आदरणीय नीतीश कुमार जी के संकल्प को। लेकिन आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बिजली को लेकर तरह तरह के भ्रम फैला जा रहे हैं। उसी भ्रम को लेकर हम सब यहां आज एकजुट हुए हैं। सबसे पहले उनके द्वारा यह कहा गया कि आदरणीय विजेंद्र बाबू के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगाया गया है। हम भाई तेजस्वी जी से आग्रह करेंगे, भाई आप तो बिहार में रहते नहीं हैं, आप तो अभी बिहार में आपदा आई है और आप दुबई में पिकनिक मना रहे हैं, तो कम से कम जो राजद के वहां कार्यकर्ता है उनको भेजवा कर सबसे पहले दिखवा तो लीजिए कि माननीय मंत्री जी के यहां प्रीपेड मीटर लगा है कि नहीं लगा है। दूसरी बात, आपने बोला कि हम प्रीपेड मीटर उखाड़ फेंक आंदोलन चलाएंगे, तो आपके यहां तो आपके जितने शीर्ष नेता हैं उनके यहां तो कब का स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा। आप बीच में महागठबंधन में भी आए तो आपको उस समय याद नहीं आया कि प्रीपेड मीटर उखाड़ना है। तीसरी बात, जिस वक्त 1,12,00,000 मीटर का टेंडर हुआ उस वक्त अक्टूबर नवंबर 2023 में आप उस समय महागठबंधन में थे, लेकिन आपको यह याद नहीं आया कि प्रीपेड मीटर कबाड़ फेंकना है, उखाड़ना है। अब जो हम किन बातों पर आ रहे, मुख्य बातों पर आ रहे हैं, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि मीटर जो है एक्स्ट्रा पैसा लेता है, मीटर में गड़बड़ी है। मीटर में अगर किन्हीं कंज्यूमर को गड़बड़ी है तो आप टोल फ्री नंबर 1912 पे कंप्लेन कर 1912, इसको नोट कर लीजिए, 1912 पर कॉल कर कंप्लेन दर्ज करके आप पुराने मीटर को नए मीटर के साथ लगाकर आप स्वयं चेक कर सकते हैं। आपके सामने मीटर लगाया जाएगा और दोनों मीटर लगाकर आप 5 दिन 10 दिन अपने आप को सेटिस्फाइड कर लीजिए कि हम अब संतुष्ट हैं। आपको स्वतः लगे कि नहीं, ये मीटर में गड़बड़ी नहीं है। दूसरी बात, नॉर्मल मीटर और एवं स्मार्ट मीटर में ऊर्जा गणना की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। आप मोबाइल ऐप के माध्यम से हर दिन दैनिक कितना आपने बिजली दिन भर में कंज्यूम किया, आप अपने मोबाइल के माध्यम से ही देख सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले हमें ऑफिसों का चक्कर लगाने पड़ते थे। आज अगर आप दिल्ली में भी है, बंबई में भी है, वहां से अभी अपने प्रीपेड मीटर को रिचार्ज करके आसानी से घर में बिजली यूज कर सकते हैं। एक दो बात और हम बताएंगे, उसके बाद नीरज भैया बताएंगे। उन्होंने एक चर्चा की थी कि सेंट्रल रेगुलेटरी कमीशन और बिहार सरकार रेगुलेटरी कमीशन में क्या ये है कि प्रीपेड मीटर लगाना है। तो उन्हें एक हम पत्र बताना चाहेंगे, क्योंकि वो तो पढ़ते लिखते हैं नहीं, उन्हें 2-4 लोग कुछ लिख के दे देते हैं, वो बता देते हैं। भारत सरकार का है, विद्युत मंत्रालय भारत सरकार, दिनांक 26 फरवरी 2021 को एक पत्र जारी किया गया जिसमें सभी राज्यों को निर्देश दिया गया कि वो पारंपरिक मीटर की जगह स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर स्विच करे। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 के क्लॉज 5 में के अनुसार मीटर के किसी भी उपभोक्ता को कनेक्शन नहीं दिया जाएगा और ये मीटर स्मार्ट प्रीपेड मीटर या प्रीपेड मीटर होगा
साथ ही विद्युत मंत्रालय के 26 नवंबर 2021 के पत्र में यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया कि विभिन्न आदर्शों का संदर्भ देते हुए स्मार्ट प्रीपेड मीटर की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश, इनमें प्रीपेड फीचर शामिल है। केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर देश के सभी वितरण लाइसेंसियों पर बाध्यकारी है। और बताते हैं, उनके द्वारा यह भ्रम फैलाया गया कि बिजली अचानक से बिजली कट जाती है। हम उनके इस भ्रम को भी दूर करना चाहते हैं। कोई भी उपभोक्ता को बैलेंस खत्म होने के 7 दिन पूर्व भी बैलेंस कम का संदेश जाता है। जब पहली बार बैलेंस निगेटिव होता है तब बैलेंस निगेटिव का संदेश जाता है। संडे एवं अवकाश के दिन लाइन नहीं काटा जाता है। इसके अतिरिक्त लाइन काटने का समय सुबह 10 बजे से 2 बजे तक निर्धारित है। लाइन डिस्कनेक्शन से एक दिन पहले का संदेश जाता है। मीटर के बारे में जो बताया गया कि एक गड़बड़िए के बारे में, मीटर का रीडिंग की सटीकता इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार होता है। स्मार्ट मीटर की खरीद, इंस्टॉलेशन, संचालन से जुड़े सभी चरण पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से होती है। मीटर की गुणवत्ता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें कई स्तरों पर टेस्टिंग प्रक्रिया से गुजारा जाता है। उपभोक्ता की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप जैसी तकनीक उपलब्ध कराई गई है, जिससे वे अपने खपत की जानकारी तुरंत देख सकते हैं। बिहार में यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि बिजली की दर ज्यादा है। उस पे भी हम बताना चाहते हैं, बिहार के बीपीएल परिवार को मात्र ₹1.97 प्रति यूनिट बिजली दी जाती है। किसानों को मात्र 55 पैसे बिजली दी जाती है। ग्रामीण घरेलू को ₹2.45 और शहरी घरेलू लोगों को ₹4.12। लेकिन राजद के द्वारा तरह तरह की भ्रम फैलाई जाती है। इसी चीजों को लेकर आज हम सब यहां इकट्ठा हुए थे और आगे की बात बड़े भाई नीरज भाई आप सबको बताएंगे। हमारी पार्टी जनता दल यू के सम्मानित प्रवक्ता माननीय अंजू महाराज जी, भाई मनीष यादव जी और संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों, छायाकार मित्रों, अभी विभिन्न बिंदुओं की चर्चा जो प्रीपेड मीटर के संदर्भ में बातें उठकर आ रही हैं, विपक्ष की पार्टी जो राजनीतिक तौबा मचा रही है, हवा मचा रही है, उस संबंध में विभिन्न बातों को रखा। बिहार देश का पहला राज्य या दुनिया का पहला राज्य नहीं है। जो बिहार अंतिम राज्य है जिसने प्रीपेड मीटर योजना की शुरुआत की। लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं, तो हम माननीय तेजस्वी यादव जी को यह कहना चाहते हैं, जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि तेजस्वी जी आप दुबई में हैं। दुबई में प्रीपेड मीटर लगा हुआ है। वहां गैस के संचरण के लिए जो हम लोग खाना में जिसका इस्तेमाल करते हैं वो अभी प्रीपेड है। तो सच को दिखाइएगा ना। अब आप दुबई से आइएगा, वहां के ट्वीट से तो जानकारी मिल रही है, तो वहां जाइए, वहां है। दुबई में मीटर को उखाड़ लीजिए और डेमो लाकर दिखाइए इस बिहार के अंदर में कि जिस हम प्रदेश की चिंता नहीं करते, हम विदेश में भी प्रीपेड मीटर लगा हुआ है तो उसको उखाड़ करके हमने फेंक दिया।
और आप बिहारी हैं कि नहीं, ये जांच हो रहा है। चूंकि बार बार ये सवाल करके बिहार के लोगों को अपमानित किया जाता है। मेरी बात को अन्यथा मत लेंगे साथियों कि बिहार के लोग तो पलायन कर गए हैं। बिहार का लोग केरला के अंदर रहता है, बिहार के लोग पश्चिम बंगाल में रहता है, बिहार के लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं। पलायन नहीं, हम बोझ नहीं है किसी के, हम बोझ उठाने वाले लोग हैं। तो हम तेजस्वी यादव जी से जानना चाहते हैं कि तेलंगाना में बिहारी प्रवास करता है तो प्रीपेड मीटर वहां 100% है, 100%। सितंबर 2024 का ये डेटा है, 100% घरों में लगा हुआ है। तो क्या बिहार के रहने वाले, तेलंगाना में रहने वाले, क्या उन लोगों को प्रीपेड का सामना करना पड़ रहा है? क्या उनकी पीड़ा आपकी पीड़ा नहीं है? जरा जवाब दीजिएगा तेजस्वी यादव जी। राजस्थान 98%, पंजाब, और जिस समय तेलंगाना में लगा होगा उस समय तो इंडी गठबंधन के लोग होंगे। मैक्सिमम अचीवमेंट तो उस समय का हुआ होगा, 3-4 महीने में तो इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं 100% का हो जाएगा। पंजाब 76%, जहां जेल से सरकार चलाने वाले लोग हैं। तमिलनाडु 92% जन्मदिन मनाने जाते हैं, और वहां बिहार के लोग रहते हैं, उसकी चिंता आपको नहीं है। लाल झंडा वाले केरला के अंदर 100% घरों में लग गया प्रीपेड मीटर। यह राजनीति की जुबान खामोश क्यों हो जाती है? इस सवाल का जवाब बिहार की जनता को दीजिए। प्रतिशत जहां जेल से सरकार चलाने वाले लोग हैं। तमिलनाडु 92% जन्मदिन मनाने जाते हैं, और वहां बिहार के लोग रहते हैं, उसकी चिंता आपको नहीं है। लाल झंडा वाले केरला के अंदर 100% घरों में लग गया प्रीपेड मीटर। यह राजनीति की जुबान खामोश क्यों हो जाती है? इस सवाल का जवाब बिहार की जनता को दीजिए। ये तमाम राज्यों के आंकड़े जो हम आपको भेज देंगे, उन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि बिहार न पहला राज्य है, न बिहार अंतिम राज्य है। लेकिन जिन राज्यों में बिहारी रह रहे हैं, अगर प्रीपेड को आप गलत मानते हैं तो बिहार बंसी होने के नाते क्या यह आपको अधिकार, क्या यह दायित्व नहीं बनता है कि जहां इंडी गठबंधन की सरकार है, छोड़ दीजिए एनडीए की सरकार, जहां इंडी गठबंधन की सरकार है वहां भी जाकर के धरना दीजिए, उपवास करिए, मौन व्रत करिए। लेकिन अगर प्रीपेड मीटर गलत है तो बिहार के लिए अगर गलत है तो केरला के लिए सही कैसे हो जाएगा? वो बंगाल के लिए सही कैसे हो जाएगा? वो तमिलनाडु के लिए सही कैसे हो जाएगा? वो पंजाब के लिए सही कैसे हो जाएगा? हे ज्ञानवान माननीय तेजस्वी यादव जी, बताइए बिहार की जनता को। और दुबई से आइएगा तो डेमो जरूर करिएगा, मीटर उखाड़ लीजिए दुबई में, अल्लाह करके यहां दिखाइए मीडिया के लोगों को, देखो हम उखाड़ के लाए हैं। हम विदेश यात्रा में गए थे, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ कि दुबई में प्रीपेड मीटर हमारे आंख के सामने, ये मंजूर हम कर लेंगे। ये बिहारी होने के चलते मेरा राजनीतिक पुरुषार्थ ही कम हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि दुनिया के विभिन्न देशों में एक दुबई भी है जहां प्रीपेड मीटर लग चुका है। तो किसको ज्ञान दे रहे हैं? उसका लाभ भी आप ले रहे हैं। लाभ क्यों ले रहे हैं इसका, जरा यह भी बताइए। और माननीय मनीष जी ने आपको बताया, सत्ता में थे ना भैया, बिहार में सत्ता में थे कि नहीं? तो जिस समय ये प्रीपेड मीटर का नीतिगत निर्णय हुआ, उसके बाद की जो प्रक्रिया 2016 में, अगर हम गलत हैं तो तेजस्वी यादव और लालू जी इसका जवाब दें। 2016 में 8,321
कन्वेंशनल प्रीपेड मीटर एक्सपेरिमेंट के लिए लगाया गया। तो उस समय कह रहे थे कि चाचा की जय हो, चाचा जैसा नेता तो कोई हो ही नहीं सकता है, कि 2012 के गांधी मैदान की सभा में कहा कि अगर बिजली में सुधार नहीं किया तो हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। तो जब केवल एक्सपेरिमेंट के लिए 8,321 मीटर प्रीपेड लगाए गए, उस समय तेजस्वी यादव की पार्टी के जुबान पर ताला क्यों लगा हुआ था? दूसरा सवाल मेरा है, उस समय लाल टोपी काहे पहन लिए थे कि हम विरोध कर रहे हैं, ये लाल टोपी है। हम सरकार में रहते हुए विरोध कर रहे हैं कि हम लाल टोपी पहन के अपना प्रतिकार कर रहे हैं कि नहीं, ये प्रीपेड मीटर की प्रक्रिया गलत है। और 10 अगस्त 2022 से 28 जनवरी 2024 तक, 2022 में 2 टेंडर किए गए। उस समय कहां थे? कहां थे उस समय? तो हमारा सीधा यह कहना है, और हम तेजस्वी जी से जानना चाहते हैं, आप क्या इस बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं? क्या बिहार में अराजकता पैदा करना चाहते हैं? आप के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं माननीय जगता बाबू, हम सब सम्मान करते हैं, राजनीतिक समाजवादी हैं, जननायक कर्पूरी ये वाले समाजवादी नहीं हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और उनकी पत्नी बकरी चराती थी, वैसे समाजवादी नहीं, नौ धनाढ़ समाजवादी जो हैं। तो माननीय विजेंद्र बाबू ने तो साफ साफ बता दिया कि प्रीपेड मीटर लगाए हुए और 17% का लाभ भी लिया। उन्होंने तो मित्रता के नाते कुछ परहेज कर दिया, सब्सिडी भी ले लिए। तो नहीं लेते सब्सिडी, नीतीश बाबू तो बहुत महंगा बिजली दे रहे हैं। कौन देश का राज्य है जहां 15,333 करोड़ रुपया केवल सब्सिडी में दी जाती है? कोई राज्य बिहार देश के अंदर में? तो सरकार की यह जिम्मेवारी बनती है, अगर लोगों की कोई परेशानी आएगी तो उस परेशानी का निजात दिलाना सरकार की नैतिक और विहित जिम्मेवारी है। सरकार की यह जिम्मेवारी है कि अगर प्रीपेड मीटर में कोई विसंगति होगी तो ऐसा मैकेनिज्म जरूर सरकार अनुभव के आधार पर बनाती रही है जिससे लोगों की समस्या का निवारण हो सके। लेकिन आलोचना करने की पात्रता आप में नहीं है। अगर आप बिहार वासी हैं तेजस्वी यादव जी, तो एनडीए की सरकार छोड़ दीजिए। जो गैर भाजपा शासित प्रदेश में जैसे केरला के अंदर में 100% घरों में लग गया, केरल में भी बिहार बंसी रहते हैं, उनको प्रीपेड मीटर का सामना करना पड़ रहा है। हिम्मत है तो दुबई से ट्वीट करिए, कहिए खबरदार बिहार के लोग इस प्रीपेड मीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हिम्मत अगर आप में है तो आप कहिए। अरविंद केजरीवाल जी और आप लोग का एक मिलता जुलता है, जेल जाए आवे वाला। 76% लोगों के घर में पंजाब में लगा हुआ है। हमारे बिहार के भी लोग वहां रहते हैं, तो उनको भी प्रीपेड मीटर का सामना करना पड़ रहा है। तो वहां उपवास करिए कि निर्जला रहिएगा? वहां निर्जला की उपवास की मौन व्रत, धरना, अनशन, कौन सी प्रक्रिया में रहिएगा? चूंकि आप प्रीपेड मीटर के अगर विरोधी हैं तो तेलंगाना में 100% लगा हुआ है। मैंने आंकड़ा बताया आपको, कहां 100%, कहां 72%, कहां 96%। तो हम तो आपसे ही लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं और जनता को प्रेरित कर रहे हैं अराजकता फैलाने के लिए। तो जरा घरवा में अराजकता फैला लीजिए अपना। राष्ट्रीय जनता दल उनको प्रशस्ति पत्र दे, हमको कोई दिक्कत नहीं। वैसे कार्यकर्ताओं को कि दल के कार्यकर्ताओं के लिए एक परिपत्र जारी करिए कि नीतीश कुमार जी का बिजली हमको पसंद नहीं है, इसलिए अपने घर का, गांव में तो नहीं कर सकते आप, अपना घर का पंखा उतरवा लीजिए, ले एकदम यही मिनिमम गारंटी रखिए टिकट का। आप न्यूनतम पात्रता रखिए कि यह पात्रता रहेगी
तो आप पर विचार किया जाएगा कि अपना घर का बिजली कटवा ले, पंखा हटवा ले, घर में जो फ्रिज व्रिज है तो सब हटा ले, कि भाई नीतीश कुमार जी का प्रीपेड मीटर लगेगा तो न रहे बांस न बजे बांसुरी। जब बिजली नहीं रहेगा तो उनके घर पर कोई प्रीपेड मीटर लगाने जाएगा नहीं। तो घर को ही मानक मान लीजिए। हम तेजस्वी जी आपसे अनुरोध करेंगे, और जब भी आप आइए, जब मर्जी करे, बाढ़ की विभीषिका आ जाए वह कोई चिंता का विषय नहीं। अरे राजनीति में जमींदारी है, राजनीति के सामंत हैं। आदेश जारी किया धरना करो, हम तो विदेश में रहेंगे, लेकिन उस विदेश में प्रीपेड मीटर जो लगा हुआ है उसको उखाड़ करके लाके यहां डेमो दिखाइए सबको। कहिए कि लो, हम विदेश गए थे तो कुछ नहीं लाए, हम वहां से मीटर में उखाड़ के ले आए, और वहां भी प्रीपेड मीटर है। वो डेमो गांव में दिखाइए कि ये हमारे विदेश यात्रा की उपलब्धि है। यही हम आपसे विनती और अनुरोध करने आए हैं। धन्यवाद, आभार। हम तो बोले कि जाके अरे तो अभी ये चलिए ना, अभी ये गाड़ी में मनीष जी, हम अपना गाड़ी दे देंगे, हम मनीष जी के साथ जाइए कि वो कब इंस्टॉल हुआ, क्या हुआ, सब देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन अरे वो बात, वो तो माननीय विजेंद्र बाबू, अरे पहले जो 15% घटा और सब्सिडिया जो लिए से कुछ बोलिए नहीं रहे। वो अच्छा सब्सिडी लिया कि नहीं लिया? नीतीश जी का बिजली अच्छा नहीं, नीतीश जी का सब्सिडी अच्छा लग रहा है। और बिहार के लोग जहां जहां रह रहे हैं, कब चलिएगा आंदोलन करने के लिए? समय निकालिए उसके लिए। वो बिहार के लोग हैं, हम बिहार वंशी हैं। दुनिया के अंदर में बिहारी अपमानित होता है तो हम लोग एकजुट खड़ा हो जाते हैं, और आपके द्वारा यह कहा जाता है कि आर्थिक प्रताड़ना हो रहा है प्रीपेड मीटर से, तो विभिन्न राज्यों में जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं, पूरा हम लोग आपका मददगार बनेंगे, साथ चलने को तैयार हैं। तिथि समय तय करिए, एकादशी है, अमावस्या है, कुछ नहीं देखेंगे, ना छठ देखेंगे, ना दीपावली देखेंगे, पहले बिहारीपन देखेंगे। नहीं, देखिए, ये तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती होती है। कोई भी नया चीज करिएगा, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग को स्मरण है कि जब बिहार में विद्युतीकरण का कार्य हो रहा था तो हम लोग का निर्वाचन क्षेत्र बड़ा है, 3 जिला है, तो कहता था कि अरे गांव में लग गया ट्रांसफार्मर, हमारे गांव में नहीं लगा है। और बिहार में फिर बोल रहा हूं, न पहला राज्य न अंतिम राज्य। अरे हम तो धीरे धीरे इस चीज को कर रहे हैं। जरा देख लीजिए केरला का 100% कितने दिनों के अंदर कर लिया, तमिलनाडु का देख लीजिए, तेलंगाना का देख लीजिए, और हमारा देख लीजिए। अरे हम तो जागरूकता के माध्यम से धीरे धीरे करके लोगों को सजग कर रहे हैं। कहां मिलता है 55 पैसे यूनिट किसानों को? ये प्रवचन दे